नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के विकास के बारे में आज दूसरा एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। संविधान के विकास की प्रक्रिया पहले एपिसोड में विस्तृत व्याख्या की गई है। जैसा कि समस्त जो है सिलेक्शन प्रक्रिया में जो किया गया, आपको प्रक्रिया में वो संविधान के विकास की शुरुआत जो है भारत में जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। जब कंपनी ब्रिटिश शासन सामने आर्थिक समस्याओं को लेकर गई तो एक्ट के तहत भारत में एक पहला लिखित दस्तावेज आया नियंत्रित करने के लिए EIC को। उसके बाद 1781 का एक्ट, उसके बाद 1784 पीठ इंडिया एक्ट आया जो है, उसके बाद 1786 का एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल को जो है सेनापति का अधिकार दिया गया। मैसूर का द्वितीय युद्ध चल रहा था। यहां तक विस्तृत चर्चा जो है आपके सामने की गई है। ठीक है, अब जो एक्ट आ रहा है वो एक्ट जो है ARE एक्ट आ रहा है आपका, वो है 1793 का एक्ट है। 1793 एक्ट कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर, जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में 1793 में स्थायी बंदोबस्त किया गया। जमींदारों के साथ समझौता किया गया। इसमें जो है 11% जमींदारों को और 89% जो है ब्रिटिश शासन को राजस्व वसूली का हिस्सा दिया गया। लेकिन जमींदार कितना वसूलेंगे ये निर्धारित नहीं किया गया। इसीलिए एक सुधार कानून जो आया उसमें पहला जो प्रावधान था कि EIC ये जो है कार्यकाल जो है उनका वो 20 वर्ष 20 वर्ष बढ़ाया गया। बीस वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया कि 20 वर्ष तक फिर आप जो है काम कीजिए, फिर उसके बाद सोचेगा। और दूसरी जो व्यवस्था की गई इस एक्ट में वो आया, इस एक्ट के अनुसार भारत में बने विधि के अनुसार शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत में बने विधि के अनुसार शासन व्यवस्था, भारत के अनुसार जो भारत के परिस्थितियों के अनुसार विधि बनाइए जो भारत के लिए हितकेवर हो। क्योंकि जन विद्रोह की आशंका थी, अभी नई नई साधन था। रिंग फेंस की नीति के तहत जो है राज्यों को एकीकृत किया जा रहा था। मगरमच्छ की तरह धीरे 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 खाने का उनका प्रावधान था। ठीक है ना। अब इसमें जो निर्धारित जो नए नए समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं आई कि गवर्नर जनरल जो था जीजी के परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो तीसरा प्रावधान आ रहा है वो तीसरा जो प्रावधान आ रहा है ये कि जीजी गवर्नर जनरल के जो परिषद में हैं उनके सदस्य की नियुक्ति में एक शर्त ये जोड़ा गया। जो शर्त था वो कि 12 वर्ष
भारत में रहने का अनुभव, जो सदस्य भारत में 12 वर्ष तक रहा हो, यहां के परिस्थितियों अंग जो है अनुभवी रहा हो, इनकी परिस्थितियों में वो ढला हो, जानता हो, उस सदस्य की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल के परिषद में किए जाने का प्रावधान किया गया। जो सबसे बड़ी एक्ट की प्रावधान आ रहा है इसमें, वो ये आ रहा है कि अब जो है ये चौथा, कि आपके परिषद के सदस्यों का जो है वेतन जो है वो पहली बार देख रहे हो भारतीय कोष, ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको। पहली बार परिषद के सदस्यों को जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, कौन, इसको पीओसी के सदस्य के बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के बाद जो है मैसूर का युद्ध बीता, तीसरा, चौथा युद्ध आया, जानसोर आया, लॉर्ड वेल्लेस्ली आया। पहली बार सहायक संधि की शुरुआत हुई, राज्यों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, संघ में सम्मिलित हुई। 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य। अवध ने धाय की भूमिका निभाई, सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दिया। भारतीय शासकों ने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गए, कर्तव्यहीनता, अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र को गिरवी रखा। अपने भरोसा जब समाप्त हो जाए, यही होता है, सुरक्षा बाहरी कर रहे हैं। इतने शासन के बाद इतने भी उनको जो है समझ नहीं हो पाया कि हम क्या कर रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। कंपनी का विस्तार होने लगा था, मैसूर की सत्ता समाप्त हो चुकी थी, मराठे निष्प्राय हो चुके थे, बेसिन की संधि हो चुकी थी, बाजीराव द्वितीय बेट्ठूर में भेज दिया गया था। 1802 में जॉन लेक ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। एक बड़े साम्राज्य की ओर ब्रिटिश सरकार जो बढ़ रही थी, इसके लिए प्रावधान था कि कुछ न कुछ भारतीयों के लिए भी अब किया जाए। इसके लिए जो प्रावधान अब आ रहा है वो ये है, जो नए एक्ट आ रहा है वो आपके सामने, वो नया अधिनियम जो आ रहा है वो है 1813 का एक्ट समाप्त होके अब क्या चालू हो गया, अधिनियम। (1813) का अधिनियम आया पहली बार। इसमें केंद्रीय, इसकी विशेषताएं जो हो रही है वो पहला आ रहा है कि केंद्रीय प्लस प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। जो दूसरा प्रावधान वो अक्सर पूछता है परीक्षाओं में, ध्यान देना, जो दूसरा आ रहा है इसका एक्ट, वो आ रहा है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार
पर प्रतिबंध। चाय, चीनी, अफीम को छोड़कर, चाय, चीनी, अफीम को छोड़कर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा गया। अब एक चीज दूसरा हुआ भारत में, जो तीसरा प्रावधान आ रहा है कि भारत में एक प्रकार से संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। नींव रखी गई। एक कई बार परीक्षाओं में पूछा है टॉपिक, ध्यान देना, ये दोनों टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए आप। पहली बार EIC पर प्रतिबंध कब लगा? 1813 के अधिनियम में चाय, चीनी, अफीम छोड़कर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा, प्रतिबंध लगा दिया कि आप जो है व्यापार मत कीजिए। प्रशासन देखिए, राजनीति में ध्यान दीजिए। जो प्रांतीय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ, इससे संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी, लेकिन उत्तरदायित्व विहीन था, उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, तंत्र विहीन एक सांप पाला गया। आइए देखिए, संतुष्ट हो जाइए, शांत रहिए, सीखिए, क्योंकि इंग्लैंड में तो पहले से चला आ रहा था, गौरवपूर्ण क्रांति से ही राजवंश पर संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी, सबसे पहले संसद बना इंग्लैंड में, वादी हो चुके थे, वो प्रयोग भारत में कर रहे थे। जो सबसे बड़ी विशेषता आ रही है, वो चौथी विशेषता आपकी आ रही है कि पहली बार जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है, रुपया हालांकि यहां लिखना चाहिए, 1 लाख रुपया, 1 लाख जो है खर्च करने का प्रावधान है। इस पर, शिक्षा पर पहली बार सरकार की तरफ से शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के अधिनियम जो आया। ये बहुत बड़ी सुधार था, क्योंकि 20 वर्ष के लिए एक्सटेंशन किया गया था 1713 के अधिनियम में। 20 वर्ष अब बीत चुके हैं, जो अगला अधिनियम आएगा वो 1833 का अधिनियम आएगा, वो भी एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है भारतीय संविधान और प्रशासन के लिए। अब देखिए, यह अधिनियम आ रहा है अब 1833, का अधिनियम आ रहा है। इस अधिनियम की विशेषता यह था, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। 1813 के बाद भारत में कुछ सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा के सुधार की, सामाजिक सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो 1828 में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया। सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा। 1829 में नियम नियम 17 की तहत जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, सामाजिक सुधार की दिशा में, अंग्रेज शिक्षा का विषय में अंतरराष्ट्रीयवाद की वकालत की। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का कहा जाता है, एक परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी पुरुष कहा गया, भोर का तारा कहा गया। एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा प्रयास की, जो वैश्विक शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है, वो देशी शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा के प्रावधान की व्यवस्था पर बल दिया जाए।
सामाजिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़े। इस ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सामाजिक सुधारों की दिशा में निर्णय लेने पड़े। राजा राम मोहन राय के पहली बार जो है भारतीयों ने प्रभाव डाला ब्रिटिश सरकार के ऊपर, वो भी राजा राम मोहन राय ने। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। इसलिए 1833 के अधिनियम में जो प्रावधान आ रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। पहला जो प्रावधान आ रहा है वो हो रहा है कि EIC पर व्यापारिक जो है व्यापारिक पूर्ण प्रतिबंध, ये ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि 1813 में था कि चाय चीनी को छोड़ करके वो भी समाप्त, कि आप राजनीति देखिए, व्यापार एकदम बंद, व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं कर सकती, यह आदेश 1813 से 1833 20 वर्ष बाद जो 20 वर्ष का टेंशन वो चला आ रहा है, प्रक्रिया वो नहीं बदला। इसीलिए कहा आप व्यापार की पर जो है बंद कर दीजिए पूर्ण रूप से, अब केवल राजनीति पर और प्रशासन पर ध्यान दीजिए। बड़ी बड़ी बात थी। दूसरी जो घटना आ रही है, ये तो पहला था, दूसरा देखिए। अब जो है बंगाल का GG गवर्नर जनरल अब भारत का कहलाने लगा। ध्यान दीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंग था। तो लॉर्ड बेंटिंग जो है, लॉर्ड बेंटिंग भारत का पहला GG गवर्नर जनरल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रक्रिया में देखिए जो अगला प्रावधान आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारत में विधि संहिता के लिए एक आयोग, कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना, विधि आयोग बन रहा है, आयोग की स्थापना। बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट। इस विधि पहली बार विधि आयोग की स्थापना के लिए भारत में कानून बनाए। ब्रिटिश से कानून आते थे बन के, अब भारत में ही कानून बनाया जाए। एक आयोग का गठन किया गया, कानून बनाइए। अगला जो प्रावधान आ रहा है वो हो रहा है सामाजिक सुधार के प्रति। कहा था अभी, दास प्रथा की समाप्ति। और कब किया गया ये? 1843 में। नरबली की समाप्ति इसमें था। नरबली की समाप्ति, उड़ीसा के खोड़ जनजाति में नरबली की प्रथा प्रचलित थी। पहाड़िंग के समय इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। जो अगला प्रावधान आ रहा है, जो सबसे बड़ा प्रावधान है, वो ये आ रहा है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर जो है भेद भाव का शासन में निषेध
भारत संविधान का ये महत्वपूर्ण जो है आपके समानता का अधिकार में अनुच्छेद 15 1833 के अधिनियम में ही ये वर्णित था कि शासन में किसी भी जो है धर्म, जाति, वंश आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार की 1833 में जो है एक्ट में प्रावधान था। ये बहुत बड़ी बात है जिसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार जो आपको 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है, उसमें 15 के प्रावधान यही है। देखिए अगला जो प्रावधान आ रहा है वो देखिए, अगला जो आ रहा है, जी को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जी गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के कानून बनाने का अधिकार पूरे भारत के लिए, किसी एक हिस्से का नहीं। अब संपूर्ण भारत इनके अधीन आ गया कि इन ब्रिटिश शासन के अधीन चलेगा। विधि के शासन जो इंग्लैंड में डायसी ने किया था, भारत में देखो चालू हो गया। पूरा भारत अब जो है गवर्नर जनरल को एक पावर दे दिया गया कि किसी क्षेत्र के लिए वो कानून बना सकता था, पूरे भारत में कहीं भी। और अगला जो प्रावधान आ रहा है वो सभी यूरोपियों को भारत में व्यापार करने का अधिकार। क्या ये सब लोग व्यापार कीजिए, हम तो बंद कर दिए हैं, ये ऐसी ने बंद कर दिया, हमारे अधीन रहिए, आइए या जिसको मर्जी आ जाइए। कौन आएगा यूरोप से जो ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार करे? इसीलिए किया था। जब ऐसी के व्यापार तो बंद हो गया, धीरे धीरे राजनीतिक रूप से बस एक प्रकार का राजनीतिक कार्य कीजिए। भारत में सामाजिक सुधारों के प्रति एक प्रावधान किया गया, उसमें विधवा विवाह समर्थन किया गया, बाल विवाह का जो है विरोध किया गया। आगे चल के इसके लिए कानून बने जो है अब जो आ रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो है, जैसे ठगी प्रथा, स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया। ठग थे करीम खां, टीटू जैसे लोग थे इसमें। उसके बाद एक निष्पक्षता पे बल दिया गया और 1836 में जो है मेटकाफ ने प्रेस के स्वतंत्र किया। भारत में पहली पत्रिका 1778 में बंगाल में जेके हिक्की की अध्यक्ष जो है संपादन में बंगाल गजट छपा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड वेल्जली ने। मेटकाफ को प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। प्रारंभिक स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा दिया जाए और उच्च स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए, और शिक्षा के फिल्ट्रेशन सिस्टम की अवधारणा पर बल दिया गया। निस्यंदन का सिद्धांत, पहले उच्च वर्ग को लोगों को पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ जिससे भारत में एक काम करने वाले क्लर्क पैदा हो सके, उनका काम चलता रहे, इंग्लैंड से न पढ़ना पड़े। आउटसोर्सिंग जो है आजकल चल रहा है, वो ब्रिटेन पहले से उसी बात सोचता था, इसीलिए भारतीयों को पढ़ाया लिखाया, आइए काम कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पा। अब 20 वर्ष बाद एक जो नया कानून आ रहा है वो देखिए आप,
अगला एक्ट आ रहा है वो है 1853 का अधिनियम। 1853 का अधिनियम आ रहा है जी। इस अधिनियम के तहत एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है EIC का अंतिम चार्टर था। अंतिम, क्योंकि इसके बाद 1857 के विद्रोह, प्रावधान किया गया। इसमें यह है कि वुड डिस्पैच आया, इसमें वुड डिस्पैच जो शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो प्रावधान आ रहा है कि अब ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत, इसमें भारतीयों को सत्येंद्रनाथ टैगोर पहला ICS इसी के तहत चुने गए जी। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा प्रावधान था 1853 के अधिनियम में। भारत में व्यापार करने के सभी देशों को छूट दी गई, संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये जो तहसीन आ रहा है उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार का भरोसा EIC पर से हट कि EIC भारत जैसे इतने बड़े देश को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें ब्रिटिश संसद प्रणाली सीधे हस्तक्षेप करने के मूड में आ गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी इतने बड़े विद्रोह से। बड़े बड़े अधिकारी काफी मारे गए थे उसको। भारत में भी जो एक वर्ग पैदा हुआ था राज हड़प नीति वाली मामला, उसको एक्ट के तहत समाप्त करने का प्रावधान आ गया। इसके तहत 1800 जो एक्ट आ रहा है वो देखिए आप, इस एक्ट में सब परिवर्तन होने जा रहा है। वो आ रहा है आपका 1858 का अधिनियम कह सकते हो, या विक्टोरिया घोषणा पत्र, विक्टोरिया पत्र। ठीक है, विक्टोरिया घोषणा पत्र। इसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, लॉर्ड डलहौजी हट गया, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर आया, तो इसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद आज के जो है मिंटो पार्क में इस घोषणा पत्र को पढ़ा। ये बहुत बड़ा अधिनियम, भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस अधिनियम के तहत, जान लीजिए। इस अधिनियम के तहत विशेषता देखिए इस अधिनियम का, सबसे पहले जो पहली विशेषता, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन
समाप्त, मना कर दिया। कई बार परीक्षा में पूछा है, पॉइंट पर नोट कीजिए आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 के अधिनियम के माध्यम से हुआ। तो दूसरा प्रावधान आ रहा है, भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत। सीधे संसद हस्तक्षेप कर गया। इसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बना, परिषद का गठन किया गया। इसमें ब्रिटिश संसद का एक सदस्य का एक सदस्य ध्यान दीजिएगा, भारत सचिव के पद पर आसीन हुआ। अब भारत सचिव के अधीन कौन आ गया? अब जो है वायसराय। जो भारत का जीजी था अब क्या कहलाने लगा? वायसराय।